तारीख की ऐसी अजीम जंग जहां घोड़े मैदान जंग में नहीं बल्कि ठाठे मारते समंदर के बीचों बीच दौड़ाए गए, और ये सब कुछ एक ऐसे सहाबी के हुक्म पर हुआ जिसकी एक दुआ ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। कहानी कुछ यूं है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद अरब के कई कबाइल ने इस्लाम से मुंह मोड़ लिया था और बहरैन के बागियों ने मुसलमानों को एक किले में कैद कर लिया, तो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहरैन के मुसलमानों की मदद के लिए एक लश्कर तैयार किया और उसका सिपह सालार एक सहाबी हजरत अला बिन अल हजरमी को मुकर्रर किया। हजरत अला बिन अल हजरमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत करीबी और बाएतमाद सहाबी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही उन्हें बहरैन का गवर्नर बनाकर भेजा था। ये लश्कर मदीना से रवाना हुआ और बहरैन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लश्कर को दहना नामी एक खौफनाक और खुश्क सहरा से गुजरना पड़ा, जहाँ से हजरत अला की करामात का सिलसिला शुरू होता है। सहरा के बीचों बीच रात को पड़ाव के दौरान ऊंट जिन पर पानी, राशन और खेमे लदे थे, अचानक बदक कर अंधेरे में भाग गए। नतीजतन हजारों का लश्कर एक बेआब गया सहरा में खुले आसमान तले बगैर पानी के कतरे के रह गया। दिन चढ़ा तो सूरज की तपिश से सहरा भट्टी बन गया और मुजाहिदीन प्यास से निढाल होने लगे। फिर हजरत अला बिन अल हजरमी ने उनकी ये हालत देखकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। तारीख की किताबों में दर्ज है कि उन्होंने अल्लाह के अस्माए आजम के वास्ते से दुआ की। इसमें आजम अल्लाह का वो सबसे अजीम और मकबूल नाम है जिसके वास्ते से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अभी उनकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि तपते हुए सहरा के आसमान पर अचानक बादलों का एक टुकड़ा नमूदार हुआ और इतनी जोरदार बारिश हुई कि सहरा में पानी के तालाब बन गए। मुजाहिदीन ने जी भरकर पानी पिया और अपने बर्तन भर लिए। थोड़ी ही देर में उनके भागे हुए ऊंट भी सारा सामान लिए वापस आ गए। ये अल्लाह की तरफ से पहली गैबी मदद थी। फिर बहरैन के काफी दिन के मुहासरे के बाद एक रात बागियों के खेमों से जश्न का शोर बुलंद हुआ। जासूस ने बताया कि वो शराब पीकर नशे में सो चुके हैं। हजरत अला ने रात के आखिरी पहर हमले का हुक्म दिया। अचानक हमले में बागियों को संभलने का मौका न मिला। उनका सरदार हतम मारा गया और फौज को बदतरीन शिकस्त हुई। बागियों के बच्चे खिंचे लोग शिकस्त के बाद भागकर समंदर के बीच वाक़े जजीरा दारीन पर जा छुपे और साहिल की तमाम किश्तियां जला दी और साथ ले गए। वो समझते थे कि मुसलमान समंदरी सफर से नावाकिफ हैं, इसलिए वहां नहीं पहुंच सकेंगे। जब हजरत अला बिन अल हजरमी लश्कर समेत साहिल पर पहुंचे तो सामने ठाठे मारता समंदर था जिसे कश्ती के जरिए उबूर करने में एक दिन रात लगता। मुसलमानों के पास न कोई कश्ती थी, न बहरी बेड़ा और न इतना वक्त कि कश्तियां बनाने का इंतजार करें। साहिल पर हजरत अला बिन अल हजरमी ने फौज से कहा कि जो अल्लाह सहरा में मदद कर चुका है वही आज भी साथ है। अल्लाह का नाम लेकर घोड़े समंदर में डाल दो। बफिरते हुए समंदर में घोड़े डालने का मतलब बजाहिर मौत के मुंह में जाना था। जैसे ही मुजाहिदीन के घोड़ों के पांव ने पानी को छुआ, अल्लाह के हुक्म से समंदर उनके नीचे सख्त जमीन की तरह जम गया और लश्कर पानी की सतह पर यूं दौड़ा जैसे खुश्क मैदान हो, हत्ता कि किसी के कपड़े तक गीले न हुए। रास्ते में अगर किसी की चाबुक या लगाम पानी में गिर जाती तो वो उतर कर उठाता और दोबारा सवार हो जाता। ये एक ऐसा मंजर था जिसे सोचकर आज भी दिमाग हैरत में डूब जाता है। जिस फासले को कश्तियां 24 घंटों में तय करती थी, मुसलमान चंद घंटों में उबूर कर गए और बागी अपने सरों पर लश्कर देखकर दहशत ज़दा हो गए कि ये लश्कर पानी पर चलकर आया है या फरिश्ते उतर आए। उसी रौब में मुसलमानों ने शानदार फतह पाई और वापसी पर भी घोड़े इसी तरह लहरों पर दौड़ते हुए खुशकी तक पहुंचे और ये खुशखबरी और माल गनीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक को मदीना भेज दिया गया।